हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है फ्यूचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि लर्निंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो लर्निंग का मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ हम किसी से भी सीखते हैं तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप मम्मी से बच्चे लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं। तो खाना बनाना जब मम्मी सिखाती हैं तो वो कोई सिस्टमेटिक तरीके से तो सिखाती नहीं है। हो सकता है कि पहले वो रोटी बनाने सिखाए, फिर हो सकता है कि चावल बनाना सिखाए, या हो सकता है फिर पहले वो सब्जी बनाना सिखाए। कुछ भी वो बनाना सिखा सकती है पहले, है ना। पर हाँ, अगर आपने कोई भी चीज़ सीखी है, जैसे कोई भी चीज़ आपने समझा है, किसी भी बिहेवियर को किस तरह से करना है वो अगर आपने सीखा है, आपने कोई एटीट्यूड सीखा है, कोई प्रोफेशन सीखा है, सारी चीज़ें आपकी लर्निंग में आती है। बस यही लर्निंग जो है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, सिस्टमेटिक तरीके से अगर लर्निंग हो जाए, एक सीक्वेंस में अगर लर्निंग होती है, तो उस लर्निंग को हम कहते हैं एजुकेशन। जैसे जैसे हम स्कूल में जाते तो क्लास 1 2 3 4 5 6 करके धीरे धीरे करके अपन 12th तक के पहुंचते, और उसके बाद फिर कॉलेज, और फिर उसके बाद आगे की और अदर प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह हम लेने के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सिस्टमेटिक, ये एक पैटर्न बना हुआ है कि किसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले 10th पढ़ लेंगे फिर उसके बाद 7th पढ़ेंगे, है ना। सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 5 6 करके ही हम आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे। तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी चीज़ को अगर सीखा जाए तो वो एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, अब जो भी आपने एजुकेशन ली है, एजुकेशन लेने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको आपको प्रूफ के रूप में मिलता है कि आपने वो चीज़ को सीख लिया है। जैसे आप 10th 12th पढ़ने के बाद में आपको एक मार्कशीट मिलती है, और मार्कशीट में वो परसेंटेज लिखे हुए रहते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला। ठीक है, तो ये मार्कशीट आपकी क्वालिफिकेशन कहलाएगी। ठीक, सेम वहीं पे अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो डिग्री भी आपकी क्या है, वो डिग्री भी एक तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन ही है। मतलब कोई भी एजुकेशन आपने लिया है, उसका अगर पेपर में कोई सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो सर्टिफिकेट आपका क्वालिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, पेपर फॉर्म ऑफ आपका नॉलेज जो आपने लिया है, आपको सर्टिफाई करता है, वो आपका क्वालिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी के पास में क्वालिफिकेशन है, मतलब उसने लर्निंग एक सिस्टमेटिक पैटर्न से किया है, और उसको जो उसने एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन का उसके पास में प्रूफ भी है, क्वालिफिकेशन है उसके पास में, तो क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस में किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है क्या? आप मुझे बताइए। अगर हम ये देखें कि क्या कोई भी एम्प्लॉयर सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किसी को जॉब में रखता है कि नहीं, तो आंसर है नो। अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर लोगों को नौकरी मिलती होती, तो आज की डेट में जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं उन सबके पास नौकरी होती। तो क्वालिफाइड लोगों के पास में नौकरी ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है स्किल्स। क्वालिफाइड तो है बट वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड नहीं होने के कारण ही उसको नौकरी नहीं मिलती है, या फिर नौकरी मिल भी जाती है तो फिर वो बाद में कुछ समय बाद उस जॉब से उसे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाता है। स्किल्स का मतलब होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी के पास में कैपेबिलिटी नहीं है तो वो क्वालिफाइड तो हो सकता है बट वो स्किल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर स्किल्ड नहीं है तो उसका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि आज की डेट में या कभी भी हमेशा से जो क्वालिफिकेशन या फिर हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं, वो सबका सारी चीज़ें इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होती है।
तो अब हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आज से 30-35 साल पहले इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या थी? आज से 30-35 साल पहले अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह काफ़ी सारी बन रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना आ रहा था या था वो। तो उस समय टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो या इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो इसको फुलफिल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स। ठीक है, ये वो जगह थी, ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्किल्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि यही जो इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन जो है, समय के साथ में उनको प्रमोशन मिलता है। 5 साल 10 साल बाद में वो इतने एक्सपीरियंस ले लेते कि वो एक समय बाद में उन्हें आगे प्रमोट करने के लिए सिर्फ मैनेजरियल पोस्ट ही हुआ करती थी। मतलब कुछ समय बाद यही इंजीनियर मैनेजर बनना शुरू हुए। अब क्या हुआ अब क्या हुआ कि ये इंजीनियर जो होते थे या जो टेक्निकल पर्सन होते थे, वो अपने टेक्निकल काम को तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे, बट उनको तकलीफ कहाँ पे आती थी? जब उनको मैनेजर के रूप में बहुत सारे अदर मैनेजरियल वर्क को या फंक्शंस को हैंडल करना होता था। मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब ये है, जैसे कि अगर किसी को मैनेजमेंट में फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। फिर एक ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। ये जितने भी इंजीनियर या जितने भी टेक्निकल पर्सन है ना, वो मशीन से तो काम करवा पा रहे थे, बट लोगों से काम करवाना इनके लिए थोड़ा कठिन होता था, क्योंकि उन्होंने उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, या किसी भी कंपनी में फाइनेंस को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें वो सीखते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनको आता ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता था, इस वजह से उनको ये काम नहीं आता था, और नहीं आने के कारण वो उसे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अब क्या हुई? अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट आई जो व्यक्ति पूरे एंटरप्राइज को या पूरे फैक्ट्री को या पूरी इंडस्ट्रीज को मैनेज कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल आदमी हो या नॉन टेक्निकल हो। तो इस समय इस ड्यूरेशन में पिछले 10-15 साल में या 15-20 साल में अगर आप देखोगे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई किसी मैनेजमेंट प्रोफेशनल की, जिनके पास मैनेजरियल स्किल्स हो। तो मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में मैनेजमेंट कॉलेजेस काफ़ी सारे आए, और ये फिर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स को डेवलप करना या फिर उनको सिखाना शुरू करें। और पिछले 15-20 साल में अगर आप एक और चीज़ को देखोगे, तो आईटी प्रोफेशनल्स की भी काफ़ी सारी डिमांड निकली, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस था। तो 30-35 साल पहले इंजीनियर जितने भी बनते थे वो सारे के सारे रिक्रूट कर लिए जाते थे। 15-20 साल पहले जितने भी मैनेजमेंट स्कूल से जो या कॉलेज से पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता था इंडस्ट्रीज के द्वारा। आईटी प्रोफेशनल्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। पर समय के साथ में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट के कॉलेजेस आ गए, और मैनेजमेंट के कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी सारे आ तो गए, बट यहाँ से जो बाहर निकल रहे थे स्टूडेंट की क्वालिटी जो थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण में इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया। और पिछले 10-15 साल में अगर आप देखोगे, सुनोगे, अगर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि पिछले 15 साल में, मतलब पिछले 10-15 साल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज, ये सब बंद होना शुरू हो गए।
क्यों बंद होना शुरू हो गए? क्योंकि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकलते थे, उनको इंडस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, उनको वो रिक्रूट ही नहीं कर रही थी। उनका ये कहना था कि हमें ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है जो सिर्फ क्वालिफाइड हो। क्योंकि पिछले कुछ समय में ये देखा गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मैनेजमेंट के कॉलेज जो है वो क्वालिफाइड लोगों को तो तैयार कर रहे हैं, बट जितने क्वालिफाइड लोग हैं वो सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस्ड या फिर स्किल्ड नहीं है। तो पिछले 10 साल में जो एक कॉन्सेप्ट काफी उभर के या बाहर आया है वो है स्किल्ड मैन पावर की। पिछले 10 साल में किस प्रकार के लोगों को इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिक्रूट कर रही है? तो वो लोग हैं जो कि किसी स्पेसिफिक स्किल्स में एक्सपर्ट है। मतलब अभी स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफाइड अगर वो नहीं है तो भी उसको ले लिया जा रहा है। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कारपेंटर या मेसन की रिक्वायरमेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, है ना, या बिल्डर को, तो वो इलेक्ट्रिशियन के लिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं खोजेगा, उसको तो घर की वायरिंग करनी है ना। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को या एक बिल्डर को इलेक्ट्रिशियन किस प्रकार का चाहिए? जिसको हाउस वायरिंग आती हो, उसको पूरी इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरी इंजीनियरिंग जिसको आती है उसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ हाउस वायरिंग की है। तो वो ऐसे व्यक्ति को खोजता है जिसको हाउस वायरिंग का काम, घर में जो वायरिंग कैसे की जाती है, जितने भी अप्लायंसेस है जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, इन सब के अलग अलग पॉइंट है, पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, इन सब के अलग अलग पॉइंट्स उसको बनाने हैं और वो बटन ऑन करे तो वो फंक्शन करना शुरू कर दे, जो भी वो बटन से रिलेटेड काम है। ठीक है, पंखा चालू हो जाए, एसी चालू हो जाए, और घर पे अदर जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो उसको चालू कर सके। सेम विथ प्लम्बर। प्लम्बर प्लम्बर भी उसको पूरी फिटिंग की जानकारी होना जरूरी नहीं है। घर के प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है तो घर में जो भी वॉशरूम से रिलेटेड है या फिर किचन से रिलेटेड प्लम्बिंग है, वहाँ पे पानी सही तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज़ की जानकारी उसको होनी चाहिए और वो किस तरह से कम खर्च में, कम पाइपलाइन, कम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए अपने काम को वो कंप्लीट कर सकता है। उतने ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट या बिल्डर्स की या कंस्ट्रक्शन कंपनी की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही होती है। ठीक है, तो वो पूरी इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर हमको मोटर मैकेनिक, हमारे पास कार है, गाड़ी है, बाइक है, अगर इस बाइक को रिपेयर करना है तो किसी को पूरा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर रोड साइड में अगर देखोगे तो काफी सारे मोटर मैकेनिक होते हैं, पर क्या वो सब इंजीनियर होते हैं? वो इंजीनियर नहीं होते, वो सिर्फ स्किल्ड होते हैं। उन्होंने उन्होंने मोटर मैकेनिक का या गाड़ी बनाने का जो काम है या वेल्डिंग का जो काम है वो अपने गुरु से सीखा। मतलब वो किसी के यहाँ पे किसी के अंडर में काम करते हैं, 5-10 साल काम करने के बाद में वो खुद इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो गाड़ी को बना सके, इंडिपेंडेंटली वो खुद गाड़ी को बना सकते हैं। तो ये एक छोटी छोटी सी स्किल्स है, ऐसी और भी बहुत सारी अलग अलग स्किल्स है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि किसी भी अगर सेल्स पर्सन को, अगर आज की डेट में सेल्स पर्सन को अगर आप देखोगे तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से है। एक इंजीनियर जो है वो भी सेल्स का काम कर रहा है, एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी एक सेल्स का काम कर रहा है, एक आर्ट्स ग्रेजुएट भी सेल्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स करने वाले पर्सन की। अब वो इंजीनियरिंग जानता है या फिर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर वो आर्ट्स वाला है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? एक सेल्स को परफॉर्म करना है, मतलब किसी भी सामान को बेचना है। अगर आप सामान को बेच सकते हो तो आपका बैकग्राउंड क्या है उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। तो समय के साथ में पिछले 10 साल में जो है वो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, या फिर
इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट स्किल्ड मैन पावर की हुई है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी को MIS मेंटेन करना है, मतलब कितने जो भी पूरा ऑफिस में काम हो रहा है वो काम के डेटा को वो कहीं सेव करके रखे, और जब भी उसको उसकी रिक्वायरमेंट हो, उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो सीनियर मैनेजमेंट को, तो वो निकाल के उसको दे सके। ये एक MIS वाले बंदे का काम होता है। बट क्या MIS वाले बंदे को MBA होना जरूरी है? फिर इंडस्ट्री बोलता है नहीं, इंडस्ट्री या एम्प्लॉयर ये बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसने उतना पूरा काम नहीं भी जानता है, पूरा MBA उसने नहीं भी पढ़ा है, बट हाँ वो मैनेजर मतलब डेटा को सेव करके स्टोर करके रख पाता है, और फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो उसको मैनेजमेंट को दे सकता है, तो बस उतना ही पर्याप्त है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM या एडमिन एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसका काम क्या है? सिर्फ ऑफिस को किस तरह से मैनेज करके रखना है, ऑफिस में जो रोज की जरूरतें होती है उसके काम को वो किस तरह से मैनेज करके रखे। ऑफिस जो है आज की डेट में जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जो भी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो किसी व्यक्ति को सिर्फ ऐसा ही छोटा सा ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे दिया जाए, जिसमें वो सिर्फ ये सीखे कि उसको डेटा कैसे स्टोर करके रखना है, ऑफिस को कैसे मैनेज करना है, या एडमिन से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है। तो उतना किसी व्यक्ति को आता है तो कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो उसको रिक्रूट करके रख लेगा अपने पास में, ठीक है। आज की डेट में IT इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारा बढ़ गया है। हर ऑफिस में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे अदर इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, और भी अदर IT से रिलेटेड इक्विपमेंट है। तो इसको मैनेज करने के लिए उन्हें कोई IT इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर IT इंजीनियर को नहीं रखेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये सारा काम करने आता है, चाहे उसके पास में IT की डिग्री हो या ना हो, वो उस बंदे को रिक्रूट करके अपने पास में रख लेगा, ठीक है। हालांकि आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अभी भी क्वालिफाइड लोगों की रिक्वायरमेंट, मतलब क्वालिफाइड लोगों की खोज में लगे हुए हैं। मतलब उनके उनके यहाँ ऐड आता है कि हमें एक क्वालिफाइड मतलब इंजीनियर चाहिए। सपोज अगर कोई IT कंपनी है तो कई IT कंपनी ये बोलती है कि हमें BIT चाहिए, BIT से कम वाले हमारे यहाँ अप्लाई ही ना करें। ये कुछ बड़ी कंपनियों में अभी भी समस्या बनी हुई है। बट जब वो रिक्रूट कर लेते हैं IT इंजीनियर को या और भी कोई दूसरे ग्रेजुएट को, जो जिस भी कंपनी ने जो भी अपना क्राइटेरिया रखा है क्वालिफिकेशन का, उसके बाद उनको समझ में आता है कि हमने क्वालिफाइड पर्सन तो ले लिया बट वो उस काम को करने के लिए केपेबल ही नहीं है। तो फिर उनकी 2 महीने की या महीने भर की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में फिर वो उस काम को करने के लिए रेडी हो पाते हैं। जबकि जबकि अगर उस बंदे को पहले से ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो उस काम को करने के लिए इंडस्ट्री रेडी होगा, मतलब वो जॉब रेडी होगा। उसको जॉब में रखने के बाद में आप पैसे भी दो और उसको ट्रेनिंग भी दो और उसके बाद में उससे काम करवाओ। तो होता क्या है कि वो काम तो सीख लेता है 2 महीने 4 महीने के बाद, और फिर वो आपकी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है वो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट मैंने अभी छोटे से इन 2-5 एग्जांपल्स को लिया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद में हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि फ्यूचर जो है लर्निंग का, फ्यूचर जो है वो लर्निंग का वो है शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग पहले भी होती थी, ये बहुत अलग अलग फील्ड्स में, मतलब बहुत कम फील्ड्स में हुआ करती थी। जैसे IT इसमें सबसे बड़ा था। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग IT की हुआ करती थी, 2 महीने की 3 महीने की। आप ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले लो, आप लैंग्वेज रिलेटेड ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म आप ले सकते थे पहले।
तो आईटी में ये काफ़ी पहले से चलते आ रहा है। और मैनेजमेंट में भी ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हुआ करती थी, पर वो अलग अलग नाम दिया गया था उसका। उसको दिया गया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स रिलेटेड ट्रेनिंग और नेगोशिएशन से रिलेटेड ट्रेनिंग। ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो कि हफ्ते भर 15 दिन की होती थी। ठीक है। और कुछ लैंग्वेज रिलेटेड ट्रेनिंग भी हुआ करती थी, जैसे आप इंग्लिश सीखिए, स्पोकन इंग्लिश है, ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हुआ करती थी, 2 महीने 3 महीने की या 4 महीने की। ठीक है। तो जो भी 2-3 महीने 4 महीने की जो ट्रेनिंग हुआ करती है या 6 महीने की जो ट्रेनिंग हुआ करती है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। आज की डेट में अलग अलग फील्ड्स में भी आ गए। फील्ड्स हमने ये देखें, ये जितनी भी फील्ड्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर मैकेनिक है, ऑटोमोटिव से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है और सेल्स से रिलेटेड है। ये सब क्या है? ये सब शॉर्ट टर्म अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। आज की डेट में ये होती है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि इंजीनियरिंग हमें करना है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, हमें कॉमर्स की ट्रेनिंग लेनी है तो कॉमर्स की कॉलेज में जाएंगे, हमें आर्ट्स से रिलेटेड अगर कुछ ट्रेनिंग लेनी है या क्वालिफिकेशन लेनी है तो हम आर्ट्स की कॉलेज में जाएंगे। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अगर हमें लेनी है तो हम कहाँ जाएंगे? तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो इंडिया में है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में होती है। और ये मिनिस्ट्री जो है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल्स के थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंडिया में एग्जीक्यूट और मॉनिटर करते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स, अब मैं पेरेंट्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को अगर कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि क्या वो सिर्फ क्वालिफिकेशन ले रहे हैं या फिर स्किल भी वो अपना एक्वायर कर रहे हैं। अगर वो स्किल एक्वायर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ क्वालिफिकेशन ले रहे हैं किसी भी डिग्री या डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन में, तो वो फ्यूचर उनका अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है या फिर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन को देख के आपको नहीं रखता है। आपको वो, अगर आप में क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन है पर आप स्किल्ड नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको कंपनी रख ले बट समय के साथ में आपको भगा दे। क्योंकि इंडस्ट्री को सिर्फ आउटपुट चाहिए या एम्प्लॉयर को सिर्फ आउटपुट चाहिए, और आउटपुट आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद स्वयं स्किल्ड होगे। अगर आपको काम करने नहीं आएगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपको रखा ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपको अपना स्किल डेवलपमेंट भी उस फील्ड में, जिस फील्ड की आपके पास में क्वालिफिकेशन है, वो आपको करनी होगी। और हो भी सकता है कि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो जिसमें जो आपके पास में अगर स्किल्स नहीं भी है, सॉरी, आपके पास में अगर क्वालिफिकेशंस नहीं भी है, मतलब कोई बड़ी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं भी है, तो भी आपको कंपनी रखेगी अगर आपके पास में वो पर्टिकुलर स्किल्स है तो। ठीक है। जैसे अब हमने एग्जांपल में देखा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का, या फिर हमने एक मोटर मैकेनिक का एग्जांपल देखा, या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन का देखा। काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज तो है, काम करने आता है, बट उनके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। नॉलेज है बट आपके पास में सर्टिफिकेट का मतलब आपका क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ पर हो रही है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे अपने आप को सर्टिफाई कराइए कि आपको वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, मतलब आपको वो काम या पर्टिकुलर चीज़ करने आती है। अगर आप ये कर लोगे और आपके पास में उसका सर्टिफिकेट भी आ जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के रूप में, चाहे वो किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल का हो या किसी भी अवार्डिंग बॉडी का हो, तो आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकोगे और आप ये बता भी सकोगे कि मैं ये काम को जानता हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है। तो फ्यूचर अगर हम देखें आगे चल के, जैसे हमने देखा कि
एकदम शुरुआत में इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा, इंजीनियर्स या टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, फिर बीच में मैनेजमेंट के लोगों की काफ़ी डिमांड आई, फिर आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड आई। तो आगे जो है, आज से जो अगर आप आगे देखोगे तो अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लिए हुए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी आएगी जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो वर्थफुल लगा या नहीं लगा। ठीक, ओके, थैंक यू।